हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th में चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.5 में कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझें और अच्छे से समझने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स सम। तो सबसे पहले तो इसके लिए हम ये फिगर बना लेंगे। अब हमें पता है कि किसी भी रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। किसी भी समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी इक्वल एंगल सी ओ डी इक्वल एंगल डी ओ ए, और ये चारों एंगल हुए 90 डिग्री के। एक तो ये बात हमें यहाँ से पता चली, और क्या पता चला कि जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। मीन्स ओ ए बराबर ओ सी के होगा और ये दोनों ए सी का आधा होगा। उसी तरीके से ओ बी बराबर ओ डी के होंगे और ये दोनों बी डी के आधे के बराबर होंगे। साथ ही समचतुर्भुज है तो इसमें सभी भुजाएं भी आपस में समान लंबाई की होती हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। तो इतना कुछ हमें यहाँ पर पता है। अब हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि इसकी साइड्स के वर्गों का योग, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, ये बराबर होगा इसके जो विकर्ण हैं उसके वर्गों के योग के बराबर। ए सी स्क्वायर एक विकर्ण और बी डी स्क्वायर ये दूसरा विकर्ण। ये हमें यहाँ पर इसमें सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हम ट्रायंगल लेंगे, कोई सा भी एक ट्रायंगल यहाँ पर ले सकते हैं। 4 ट्रायंगल्स इसके अंदर बने हुए हैं, 1 2 3 और ये 4। इन चारों में से कोई एक ट्रायंगल हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं। तो मान लिया हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल डी ओ सी। समकोण त्रिभुज डी ओ सी में चूँकि ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी सी डी भुजा इस समकोण त्रिभुज का कर्ण होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। इसका मीन्स कि सी डी स्क्वायर बराबर होगा ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अब हमें पता है ओ डी बराबर है बी डी बाई 2 के, तो यही हम इसमें रख सकते हैं बी डी बाई 2 होल स्क्वायर, और ओ सी बराबर है ए सी बाई 2 के, तो ये हमने इसकी जगह रख दिया ए सी बाई 2 होल स्क्वायर। मीन्स सी डी स्क्वायर हमें मिला 1/4 बी डी स्क्वायर प्लस 1/4 ए सी स्क्वायर, या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 4 सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 1।
Similarly, in triangle COB, यहाँ पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि 4BC² बराबर होगा AC² प्लस BD²। ये हुई इक्वेशन नंबर 2। इन ट्राइंगल AOB, इसी तरीके से AOB में भी हम लिख सकते हैं कि 4AB² बराबर होगा AC² प्लस BD²। और इसी तरीके से ट्राइंगल AOD या DOA में हम लिख सकते हैं कि 4AD² बराबर AC² प्लस BD²। जैसे हमने यहाँ पर ये सिद्ध किया है, उसी तरीके से इन तीनों ट्राइंगल्स में भी हम ये सिद्ध कर सकते हैं। अब इन चारों समीकरणों को, 4 समीकरण है हमारे पास, इन चारों को जोड़ने पर, तो बाय एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, तो जब इन चारों को हम जोड़ेंगे तो 4CD² प्लस 4BC² प्लस 4AB² प्लस 4AD² बराबर होगा BD² प्लस AC², फिर BD² प्लस AC², फिर BD² प्लस AC² और फिर BD² प्लस AC²। यहाँ से 4 को माना जाएंगे, इनको हम सीरियली लगा लेंगे। AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस DA²। यहाँ पर हम देखेंगे कि AC 2, 3, 4 बार AC² आए हैं और 4 ही बार 1, 2, 3, 4 ही बार BD²। यहाँ से भी 4 को माना जाएंगे, तो ये होंगे AC² प्लस BD²। 4 से ये 4 कैंसिल हुए, हमें मिले AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस DA² बराबर AC² प्लस BD²। और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर एक फिगर हमें दी है 6.54। उस फिगर में ट्राइंगल ABC के अंदर अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है और OD परपेंडिकुलर BC, OE परपेंडिकुलर AC और OF परपेंडिकुलर AB। सिद्ध कीजिए। फर्स्टली OA² प्लस OB² प्लस OC² माइनस OD² माइनस OE² माइनस OF² इक्वल है AF² प्लस BD² प्लस CE²। एंड सेकेंडली AF² प्लस BD² प्लस CE² इक्वल AE² प्लस CD² प्लस BF²। तो ये है, पहले इसके लिए हम फिगर बनाएंगे। इसमें हम जो प्रूव करना है उसके हिसाब से अपनी तरफ से कुछ इसके अंदर फिगर बना लेते हैं। थोड़ी सी O को A से मिला लिया, B से मिलाया और इधर C से मिलाया। तो ये हुई हमारी क्वेश्चन के हिसाब से कंप्लीट फिगर। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर जो सबसे पहले वो गिवन है वो नोट करेंगे हम यहाँ पर कि OD परपेंडिकुलर है BC पर, OE परपेंडिकुलर है AC पर और OF परपेंडिकुलर है AB पर। ये हमें इसके अंदर गिवन है। तो जो फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है, टू प्रूव के OA² प्लस OB² प्लस OC² माइनस OD² माइनस OF²
ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल हैं ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये इसके अंदर हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे। देखिए हमें ट्रायंगल में क्या ओ ए चाहिए और इसके साथ में या तो ए ई होगा या ए एफ होगा ओ ई के साथ में, और हमारे पास क्या है ए एफ है। तो मीन्स हम ट्रायंगल लेंगे ए एफ ओ या ओ एफ ए, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो ट्रायंगल्स परपेंडिकुलर ट्रायंगल ए एफ ओ में पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पर चूंकि ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाली साइड मीन्स ओ ए है, यही इसमें कर्ण होगा। मीन्स ओ ए स्क्वायर बराबर होगा ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट है ओ बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर यहाँ पर ये है और इसके साथ में या तो ओ एफ होगा या ओ डी होगा, सॉरी या तो बी एफ होगा या बी डी होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं बी डी है, तो यानी कि हमें ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल ओ डी बी। तो समकोण त्रिभुज ओ डी बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ओ चूँकि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ओ बी यहाँ पर कर्ण होगा, तो हम लिख सकते हैं कि ओ बी स्क्वायर बराबर होगा बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 2। फिर तीसरा ओ सी स्क्वायर है, तो ये है ओ सी स्क्वायर और इसके साथ में भुजा है सी ई। तो सी ई हमारी ये यहाँ पर है, तो त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज ओ ई सी, समकोण त्रिभुज ओ ई सी में। चूँकि ये 90 डिग्री का एंगल है तो ओ सी यहाँ पर कर्ण होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें भी। ओ चूँकि कर्ण ओ सी है तो ओ सी स्क्वायर बराबर ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर या सी ई स्क्वायर, कुछ भी कह सकते हैं, सी ई स्क्वायर। चूँकि हमें रिक्वायरमेंट सी ई की तो सी लिखेंगे इसको हम। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 3। तीनों समीकरणों को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 और 3, तो समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, तो तीनों को जोड़ेंगे। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर। अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है, ओ ए प्लस ओ ए, ये तो हमें मिल गया, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। इसके साथ में हमें चाहिए माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ये हैं तीनों यहाँ पर। तो इन तीनों को हम लेफ़्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ, ये ई है यहाँ पर, ओ ई स्क्वायर और माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर होंगे ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर। और यही हमें फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर होंगे ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में हमें ये यहाँ पर प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया है उसका भी यूज़ होगा, साथ में जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर ये प्रूव किया है उसी तरीके से हम इसका ये वाला पार्ट लेकर के आएंगे। तो इस बार ए ई चाहिए हमें और साथ में ओ ए स्क्वायर और ये ओ डी स्क्वायर, ये तो हमें सब चाहिए ही चाहिए, ओ ए और ओ ई। तो ए ई के साथ में देखेंगे हम क्या है, ए ई के साथ में ओ ए है और ओ ई है। तो इस बार हम जो ट्राइंगल लेंगे समकोण त्रिभुज ए ई ओ में वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सेम वही प्रोसेस चलेगा हमारा जो फर्स्ट पार्ट में चला था। तो चूंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ओ ए यहाँ पर कर्ण होगा, मीन्स ओ ए स्क्वायर बराबर होगा ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं कि ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बराबर है ए ई स्क्वायर। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 1। फिर इस सेकेंड ट्राइंगल लेंगे हम, पहले ये वाला लिया था, इस बार ये वाला ट्राइंगल लिया जाएगा। ओ एफ बी में, समकोण त्रिभुज ओ एफ बी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर कर्ण ओ बी है तो ओ बी स्क्वायर बराबर होगा ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। इसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं कि ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर बी एफ स्क्वायर। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 2। फिर तीसरा जो हम ट्राइंगल लेंगे समकोण त्रिभुज ओ डी सी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कर्ण हमारा यहाँ पर ओ सी है तो ओ सी स्क्वायर बराबर होगा ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इसको भी ऐसे लिखेंगे ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर। ये हुई इक्वेशन नंबर 3। तीनों समीकरणों को जोड़ने पर 1 + 2 + 3 तो हमें मिलेंगे 1 से ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, यहाँ से शुरू करते हैं लिखना, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, सॉरी माइनस है यहाँ पर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर प्लस सेकंड में है ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर और प्लस थर्ड में है ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इक्वल ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर। इसको हम दोबारा से एक बार लिखेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब पार्ट 1 में हमने कहा कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस, ये किसके बराबर है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसको अगर हम समीकरण 4 कहें और पार्ट 1 फ्रॉम पार्ट 1 एंड इक्वेशन 4, तो यहाँ से हमें मिलेंगे कि ए, ये तो हो गया हमारा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल
AE² प्लस BF² और प्लस CD²। ये हमने यहाँ पर प्रूव करना था, पार्ट सेकेंड, हैंस प्रूव्ड। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड्स। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। तो इसके लिए पहले एक फिगर यहाँ पर हम बनाएंगे। तो लैडर की जो लंबाई है वो है 10 मीटर और 8 मीटर जो है इस खिड़की की ऊंचाई है। तो हमें बताना है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे तक की दूरी। ये दूरी हमें यहाँ पर बतानी है, ABC। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्राइंगल बना हमारा ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट एंगल B। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री और AB लेट AB x मीटर है। AC यानी कि सीढ़ी की लंबाई वो 10 मीटर है और खिड़की की ऊंचाई BC वो है 8 मीटर। तो AB हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि ये 90 डिग्री का एंगल है तो AC इसका कर्ण होगा, मीन्स जो सीढ़ी है वो यहाँ पर कर्ण का काम करेगी। तो AC² बराबर होगा AB² प्लस BC²। AC² हमें पता है 10² है, AB हमें फाइंड करना है और BC 8। तो 10² मीन्स 100 इक्वल x² प्लस 64। x² इज इक्वल टू 100 माइनस 64, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिले 36, मीन्स x² इज इक्वल टू 36। तो x इज इक्वल टू हुए √36 प्लस माइनस 6 मीटर। चूँकि डिस्टेंस है तो माइनस तो होने का कोई मतलब है नहीं। तो चूँकि AB एक दूरी है जो ऋणात्मक मान्य नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल, इसलिए ABX जो है वो हुई 6 मीटर। ये हमारा यहाँ पर आंसर हमें मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 18 मीटर ऊंचे किसी ऊर्ध्वाधर खंबे से के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है और तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। ए गाई वायर अटैच्ड टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should be stake be driven so that the wire will be taut? तो इसके लिए पहले हम फिगर बनाएंगे। तो पोल की लंबाई हमें पता है 18 मीटर, तार की लंबाई हमें पता है 24 मीटर। कितनी दूर गाड़ा जाए मीन्स BC हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, x मीटर।
तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी यहाँ पर 90 डिग्री है। हमें ए बी पता है 18 मीटर है और ए सी हमें पता है 24 मीटर। लेट बी सी यानी कि उस खूंटे और पोल के आधार के बीच की दूरी x मीटर। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से जो तार है वो इसके कर्ण का काम करेगा। तो ए सी स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी 24 मीटर है तो 24 का स्क्वायर, ए बी 18 मीटर है तो 18 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 18 का वर्ग 324 प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर हुए 576 माइनस 324। घटाएंगे 6 में से 4 जाएंगे 2, 7 में से 2 जाएंगे 5, 5 में से 3 जाएंगे 2। तो x स्क्वायर बराबर हुए 252 और x बराबर हमें मिलते हैं यहाँ पर वर्गमूल 252। वर्गमूल 252, इसके हम अगर फैक्टर्स करें 252 के तो देखते हैं क्या आते हैं प्राइम फैक्टर्स। ये 2 से कटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2, 2 छिंग 12, फिर 2 से कटेंगे 2 छिंग 12, 2 तिया 6। अब ये यहाँ पर 3 से कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएंगे, 3 सते 21। अब ये एक बार तो वर्गमूल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो x इज इक्वल टू हमें मिले, यहाँ से एक नंबर आएगा 2, फिर यहाँ से एक आएगा 3 और ये चूँकि अकेला है तो वर्गमूल 7। तो x बराबर हुए 6√7 मीटर। यानी कि उस खूंटे की खंबे के आधार से दूरी कितनी हुई 6√7 मीटर। मीन्स BC हमें मिला 6√7 मीटर आंसर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। ठीक इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे के बाद में दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी? तो सबसे पहले हम इसके लिए फिगर बनाएंगे। तो एक हवाई जहाज उड़ा इस डायरेक्शन में और एक हवाई जहाज उड़ा इस डायरेक्शन में। अब देखते हैं कि 1.5 घंटे बाद वो कितनी दूरी कवर करेंगे। पहले हवाई जहाज की चाल 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1.5 घंटे में उड़ी दूरी कितनी दूर वो उड़ जाएगा? तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल है 1000 गुणा समय है 1.5 घंटा 1.5, तो ये आ जाएगा 1500 किलोमीटर। यानी कि जो उत्तर दिशा में हवाई जहाज उड़ा वो 1500 किलोमीटर दूर 1.5 घंटे में पहुंच चुका होगा। फिर दूसरा हवाई जहाज, तो दूसरे हवाई जहाज की चाल 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1.5 घंटे में उड़ी दूरी वही चाल गुणा समय। तो ये होगा 1200
गुणा 1.5, तो गुणा करने के बाद में हमें मिलेंगे ये 1800 किलोमीटर। दूसरा जहाज़ लगभग यहाँ पर 1800 किलोमीटर पहुँचा। तो अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ए, ये ओ और ये बी, चूँकि दिशा हैं एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, तो ये एंगल हुआ 90 डिग्री का। तो त्रिभुज ए ओ बी में एंगल ओ 90 डिग्री है, ओ ए 1500 किलोमीटर है, ओ बी 1800 किलोमीटर है। ए बी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनता है यहाँ पर। ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर हमें पता करना है, ओ ए 1500, तो 1500 का वर्ग, और ओ बी 1800, ये 1800 1500 का वर्ग, तो ये होंगे 22,50,000। उधर 1800 का वर्ग करेंगे तो 18 का वर्ग होता है 324, 32,40,000। ऐड करेंगे ए बी स्क्वायर बराबर, तो 4 जीरो तो हमारी एज इट इज़ रहेंगी, 5 4 9, 2 और 2 4, 2 और 3 5, 54,90,000 ए बी स्क्वायर। तो ए बी बराबर होंगे वर्गमूल 54,90,000। तो जब इनका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 जीरो हैं, तो 2 जीरो तो हमारे पास बचेंगी, और 549 का वर्गमूल अगर हम निकालें तो वो हमें मिलता है, अगर मैं इसके फैक्टर्स करूं 549 के, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 3 से कट जाएंगे ये, 3 दूनी 3 एकम 3, 2 4, 3 अठे 24, 3 तिया 9, फिर 3 से कट जाएंगे, 3 छंग 18, 3 एकम 3 61, 61 एक प्राइम नंबर है तो आगे नहीं कटेगा ये, मीन्स तो इसका वर्गमूल यानी कि 1 तो यहाँ से मिलेगा हमें और 2 जीरो यहाँ से मिल जाएंगे, तो 300 और वर्गमूल 61, इतने किलोमीटर उन दोनों के बीच की दूरी 1.5 घंटे के बाद में होगी। ये हमारा यहाँ पर आंसर हमें मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10th 11th ये 5 क्वेश्चन आज हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज में आगे के कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, तो आप हमारे आने वाले वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।